कदम अपनी गर्दन पे ले लिया है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। कौन गौसे आजम है? आप गौसे आजम की शख्सियत को समझते हुए चलिएगा। आओ जरा मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जबार में आपने तालीम हासिल की, और जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है तब अपनी वालिदा के पास आके कहते हैं, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की है, वो माँ जिसका बेटा गौसे आजम जवानी के आलम में है, और वो भी माँ को छोड़ के जाने की बात कर रहा है। बताओ उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की वालिदा पर, उन्होंने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया। ये नहीं कहा बेटा अब्दुल कादिर तू ही तो मेरी मिजाज पुरसी करने वाला है, तू ही तो मेरी तीमारदारी करने वाला है, अब तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो तेरे बाद मेरी मिजाज पुरसी कौन करेगा। कुर्बान जाओ गौसे आजम की वालिदा है। कयामत तक के लिए औरतों को एक पैगाम दे दिया कि कयामत तक एक दर्श दे दिया औरतों को कि अपने सीने पर औलाद की जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना, मगर अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, अपनी औलाद को जाहिल मत रखना। ये गौसे आजम की वालिदा पैगाम दे रही है। और सरकार गौसे आजम की वालिदा की उम्र 78 साल की है। जब मां बूढ़ी हो जाती है तो औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है। वो गौसे आजम की वालिदा, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं माँ के? तो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। अल्लाह अकबर, 9 महीने अपने शिकम में माँ रखती है अपनी औलाद को। कितनी परेशानियां उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। अल्लाह अकबर, ये तो वही जानते हैं जिनके घर में पैदाइश का मामला होगा। याद रखो, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाता है, कभी पानी की कमी हो जाती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। अल्लाह अकबर, आज हम अगर 2 किलो का पत्थर अपनी पेट पर बांध ले तो हम रात को सो नहीं पाएंगे, हम खाना सही चैन से नहीं खा पाएंगे। माँ कितनी परेशानियां उठाती है, कितना वजन उठा करके वो 9 महीने अपनी औलाद को कैसे परवान चढ़ाती है। आज वही माँ बूढ़ी हो जाए और औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर है, हम क्या जवाब देंगे कयामत में अपने आका को? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में? माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ईगो हल्का करें, माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर, दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। औलाद को जन्म देते वक्त औलाद बाज औरतों की तो बाज औरतों का तो इंतकाल हो जाता है औलाद को जन्म देते वक्त में। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर, माँ के एहसान। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो नबी फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर, माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उठ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जब अब्बा जिंदा होते हैं, जब माँ जिंदा होती है तो
बेटा अपने बाप से कहता है अब्बा बोलते बहुत हैं, माँ से कहता है अम्मी बोलती बहुत हैं, और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो औलाद चारपाई के करीब खड़े होकर कहती है अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। अरे जब वो बोलते थे तो उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो कलाम करते थे तो तुझे उनका कलाम करना अच्छा नहीं लगता। आज घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा व्हाट्सएप चलाता रहेगा, बेटा यूट्यूब चलाता रहेगा, बेटा फेसबुक चलाता रहेगा, और बाप से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। ऐ नादान, तुझे क्या पता, हर चीज तुझे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुझे गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुझे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप से बात करने से मिलते हैं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह अकबर। बाप क्या है, अगर इसका पता लगाना है तो आओ मैं एक मिसाल आपको दे दूं। इन उलमा की मौजूदगी में, ये सब मेरे सर का ताज है, इनकी मौजूदगी में एक जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप किसकी तरह है? आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का होता है, सबसे मुनासिब साया पेड़ का होता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ को दोपहर में देखना, उसके पत्ते गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं, छांव पहुंचाते हैं। ऐसे ही बाप है जो पूरी जिंदगी धूप में जलता रहता है, लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर। बुलंदाबाद से यार कैसी मुर्दा दिली का मुजाहरा कर रहे हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, हाथों को फिजाओं में लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप कितनी परेशानियां उठाता है, कितनी दिक्कतें उठाता है। आज वो औलाद क्या जाने अपने बाप की उन कुर्बानियों को, जिसे मोबाइल चलाने से आज फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। याद रखना नौजवानों, बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो रात के 2 बजे 3 बजे कभी नानपारा चले जाया करो, कभी बहराइच शरीफ चले जाया करो, बस स्टैंड की तरफ। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, रात में कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। अल्लाह, ये एक बाप ही तो है। अल्लाह, ये एक बाप ही तो है। रात में 2 बजे के बाद इन उलमा से पूछो कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, और वो बस लेके खड़ा है अड्डे पे। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अल्लाह, पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होके कटलिया चौराहे पे तुमने नहीं देखा फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला, ये एक बाप ही तो है। अल्लाह, प्यास लगती है, पानी मदरसे की टंकी पे या मस्जिद की टंकी से जाके पीता है। कोई कहता है कि 20 रुपए की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेता पड़ोस में से, तो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अल्लाह, ये एक बाप ही तो है, ये एक बाप ही तो है। ये कोई बंबई कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। अल्लाह, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। सोचता है कि मेरे 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, कहती मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर।
धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन पता चलेगा कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, आटा चावल में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती तो दुआ कराते फिर रहे हैं, हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो जी। मकान में बरकत नहीं, दुआएं कराते फिर रहे हैं। हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। जो घर में माँ बाप बैठे हैं ना, उनकी दुआ के बारे में हदीस पाक में आया है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह। घर में माँ बाप की दुआएं लो ना। जब बरकत नहीं होती मकान में तो माँ बाप से दुआएं कराओ। जब कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अरे जब दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। और सबसे बेहतर मशवरा जो शख्सियत देती है वो माँ बाप हैं। इनके मशवरे में कोई आपको मतलब नहीं मिलेगा, और जो भी मशवरा देगा उसके मशवरे में मतलब होगा। बगैर मतलब, बगैर लालच के जो मोहब्बत करते हैं उसको माँ बाप कहते हैं। वाह। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। अल्लाह। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अपनी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी जब आ जाती है बात तो बता देता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले इस 12वीं शरीफ के महीने में उड़ीसा प्रोग्राम में गया था। तो एक दिन छोड़ के एक दिन प्रोग्राम था बीच में, तो घर से फोन गया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। इमरजेंसी टिकट लगा करके मैं अपने घर पे आया था। एक बाप क्या होता है ना, इसका पता तब चलता है ना आदमी जब खुद बाप बनता है। हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, रात में अगर 2 बजे भी पता चल जाए बुखार है तो पूरी रात की नींद उड़ जाती है, सरहाने बैठ के गुजार देते, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। सुभान। कभी अपने बचपन पे गौर किया तुमने? जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही तुम्हारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इसने अपने सीने से लगा के तुमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। मूर्तिहा के डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो कटलिया लेके भागा, वहां फायदा नहीं हुआ तो बहराइच लेके गया, वहां फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेकर के गया, लखनऊ के डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके गया। क्या कहा था डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सारा सरमाया चला जाए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में चले गए। अल्लाह अकबर, क्या जवाब देंगे हम कयामत में अपने नबी को? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल की सैर करता नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा मुंबई की गलियों में घूमता नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी है तो तुमसे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला तेरी तकदीर को बदल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप के पास आया करो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह वाह, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था।
था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बाहर तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। हक है, जिंदाबाद, ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं। बेशक बेशक। इसका पता तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उठ जाता है, अल्लाह अल्लाह। तब पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, और माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। ये ईसाले सवाब की भी महफिल है ना हजरत, तो सुने। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है। इसी हदीस पाक में है, नबी फरमाते जब उनके लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से बेहतर सबसे ज्यादा उनके नजदीक वो चीज महबूब होती है जो ईसाले सवाब किया जाता है। एक रिवायत है, मेरे आका फरमाते मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम इला आखिरिल हदीस। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बता देगा मुर्तेहा के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? कोई गिनती करके बता देगा? एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना सवाब है कि अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। वो बाप जो पूरी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के चला गया, वो बाप जो कारोबार जमा जमाया हमारे लिए छोड़ के चला गया, वो बाप उसके लिए हम 10 मिनट निकाल करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते? अल्लाह। कौन सा बेटा तिलावत करेगा? वो बेटा तिलावत करेगा ना जिसको हमने हाफिज या आलिम बनाया होगा, जिसको हमने दीनी तालीम सिखाई होगी। आज तो हमारी जहनियत बदल गई ना, हमारी सोच बदल गई ना। हम सोचते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो पैसा ज्यादा कमा के लाएगा। हाँ मैं मानता हूँ दौलत कमाएगा, पैसा कमा के लाएगा, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़यामती दौउहु अहसनु का दौइ शम्स। नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे अल्लाह उसके माँ बाप को क़यामत में ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेजना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे तुम्हारी फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। हमने देखा है दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों को भी कि कोई शहर में हॉस्पिटल बना करके रह रहा है, कोई इंजीनियरिंग का ऑफिस संभाले हुए है, बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होता। काश एक बेटे को आलिम या हाफिज बना दिया होता तो वो जब भी मस्जिद में अल्लाह की इबादत करता तो ये दुआ जरूर करता, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं।
चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों ना अच्छे काम करके दुनिया से चले जाओ, क्यों ना नेक अमल करके दुनिया से चले जाओ। मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे और मोहल्ले के लोग कह दें कि भाइयों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, एक दूसरे का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान काम अल्लाह। करके दुनिया से नारे तकबीर, अमल करके दुनिया नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। वाह, अब एक बात और सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या उनके हक औलाद पे फिर भी बाकी रहते हैं? माँ बाप दुनिया से चले गए तो क्या उनके कुछ हक ऐसे भी हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ। कहा या रसूल अल्लाह वो हक क्या है बता दें। नबी ने इरशाद फरमाया अस्सलातो अलैहिमा, उनकी नमाज जनाजा औलाद के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। जी, अल्लाह अकबर। हजरत कुछ दिन हमने भी इमामत की देखा, अल्लाह, जब मुसल्ले पे खड़े होते थे ना नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो कहे वो है इजाज़त का मामला, हालांकि इमाम तो इमाम है, कोई ज़रूरी नहीं है इजाज़त, लेकिन फिर भी पूछते हैं ना, जो रिवाज बन गया कि क्या इजाज़त है नमाज जनाजा पढ़ाने की। तो छोटा सा रुमाल सर पे रख के कोने पे लड़का खड़े होके कहता है हाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाओ, इजाज़त है। अल्लाह, ये है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। वो बेटा जिसे पढ़ाने के लिए बाप ने ज़मीन बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी कि मेरा बेटा आला तालीम हासिल कर ले, जब दुनिया से जा रहा है तो दूर खड़े होके कह रहा है पढ़ाओ नमाज जनाजा। एक हदीस है, नबी फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। कितने हक हैं? मुसलमान है सुन्नी सहीहुल अकीदा है, अकीदा याद रखिएगा, अकीदा ज़रूरी है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है मुसलमान, तो उसके मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक ये है कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। तीसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए, जब बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। और 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज देखा ये जाता है कि अमीरों के जनाजे में तो आदमी दौड़ दौड़ के कांधा लगाता है, और गरीब का अगर जनाजा हो तो उसके जनाजे में शामिल होना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। अमीरों के जनाजे में आदमी दौड़ दौड़ के जाता है, गरीबों के जनाजे में जाना भी पसंद नहीं करता। उलमा फरमाते हैं जनाजों में शामिल हुआ करो, इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है, मुत्तकी है, तो अल्लाह उसके सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। और बीमार को देखने जाने में इतना बड़ा सवाब है, नबी फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान बीमार भाई को देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते या 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह, कितना सवाब है। सुभान अल्लाह। रिश्तेदार
अगर बीमार है तो देखने चले जाया करो, अगर भाई बीमार है तो देखने चले जाया करो, पड़ोसी बीमार है तो देखने चले जाया करो। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। नबी ने फरमाया कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद के ऊपर ये माँ बाप का हक है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक नबी ने फरमाया वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। तीसरा हक नबी फरमाते हैं कि उनके दोस्तों से अच्छा बर्ताव करता रहे। देखे कि बाप के दोस्त कौन थे, ईमान वाले हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, तो बाप के इंतकाल के बाद उस दोस्ती को ख़त्म न करे बल्कि अपने बाप की वजह से उनसे दोस्ती को कायम रखे और बाप और माँ के रिश्तेदारी का ख्याल रखे। बाप के जो रिश्तेदारी है जैसे चचा हैं, ताऊ हैं, बाप की बहन हैं, फूफी, और माँ के रिश्तेदारी का ख्याल रखे कि माँ के रिश्तेदार जैसे नाना हैं, मामू हैं, खाला हैं, इनसे रिश्ता ख़त्म नहीं करना है इनके इंतकाल के बाद में। नबी फरमाते हैं ये हक रह जाता है औलाद के ऊपर माँ बाप का कि इनसे रिश्ता निभाते हुए चलना है। बात समझ में आ रही ना मेरी? ये है माँ बाप, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने एक रिवायत में पढ़ा था कि इंसान का जो नामा आमाल है ना, वो जुमे के दिन रब की बारगाह में पेश होता है और पीर के दिन वो कब्र में माँ बाप के सामने पेश करते हैं फरिश्ते कि देखो तुम्हारी औलाद ये काम कर रही है। अगर औलाद अच्छे काम करती है ना तो वो कब्र में खुश होते हैं, और अगर औलाद बुरे काम करती है तो वो कब्र में उनका दिल गमगीन हो जाता है। अल्लाह, कब्र में उदास हो जाते हैं कि जिस औलाद ने हम जब जिंदा थे तब भी हमें चैन नहीं पहुंचाया, आज हम दुनिया से चले गए तो हमें कब्र में भी वो चैन नहीं पहुंचा रही। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका साया सर से उठ गया है तो कब्रिस्तान जाकर के उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहा करो, कुरान पढ़ के उनके लिए ईसाले सवाब करते रहा करो। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत। नबी फरमाते हैं जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है, और अगर एक का इंतकाल हो गया है, एक मौजूद है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप, शायर पुकार करके कहता है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान तो अल्लाह। गौसे आजम की उम्र 18 साल की, माँ की उम्र 78 साल की। ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मेरे हक भूल गया, मेरे कितने हुकूक हैं तेरे ऊपर। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, कहा बेटा तू तालीम हासिल करने जा रहा है तो जा। गौसे आजम आए बगदाद में, बेटा भी जानता है कि हो सकता है माँ का दीदार ना हो सके, माँ भी जानती है कि मुझे मेरे बेटे का दीदार ना हो सके। अब इन उलमा की तवज्जो, गौसे आजम आए बगदाद में और तालीम हासिल की। गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी। आप खुद गौसे आजम की उस तारीख का मुताला करें, बहजतुल असरार शरीफ को आप पढ़ें, और भी गौसे आजम की सीरत पे बहुत सारी कुतुब मौजूद है। उन किताबों का जब आप मुताला करेंगे तो ये बात जाहिर हो जाएगी कि मेरे गौसे आजम ने जंगल में पत्ते, दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। भूख से निढाल हो गए मेरे गौसे आजम, सोचा कि लाओ कुछ मुबाह चीज मिल जाएगी उठा के खा लूंगा। कर्क के खंडरात की तरफ गए, वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस वापस आ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे, नमाज से फारिग हुए। एक मुसाफिर खाना खा रहा था, दिल में ख्याल आया मुझे खाने में शरीक कर ले। मुसाफिर ने कहा बेटा खाना खा लो। बैठे मेरे गौसे आजम। मुसाफिर कहता है बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा कि
मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना, उसके खर्च में काम आएगा, वो मुझे नहीं मिला है। क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने कहा बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ा सोना तुम्हारा बेच दिया है। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं, उस सोने को लेके अपने पास नहीं रखा, खाने पीने की अशिया खरीद करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनको ले जा करके दे दिया। ये गौसे आजम है, कितनी तालीम हासिल की। जब गौसे आजम फारिग होते हैं अपने वक्त के मुफ्ती आजम बनते हैं गौसे आजम, और कितनी तालीम आपने हासिल की। मेरे गौस खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तकबीर, मैंने अज़मत गौसे आज़म। पता चला मुर्तिहा वालों सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। गौसे आजम तालीम हासिल करते हैं और इतने बड़े मुफ्ती आजम बने मेरे गौसे आजम के एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे सरकार गौसे आजम। इस्लाम की खिदमत के हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका तदरीस है, मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। दूसरा तरीका तसनीफ है, किताबें लिखकर इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका तकरीर है, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। तुम सोचते हो जलसों में जाने से क्या मिलेगा, तुम सोचते हो बात सुनने से क्या मिलेगा। हाँ हाँ मैं मानता हूं ये तुम्हारी जहनियत बन चुकी है, लेकिन इतना याद रखना, एक बात पैगाम दे के जा रहा हूं तफसीर नईमी के हवाले से कि जब यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा तो उन्हें खुदा कह दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब एक मोजज़ा देखा कि उनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है तो उन्हें खुदा का बेटा कह दिया। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमने अपने नबी के बेशुमार मोजज़ात को देखा मगर नबी को खुदा नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि हमको समझाने के लिए हमारे उलमाए किराम है, हमको समझाने के लिए वाज कहने वाले उलमा है, तकरीर करने वाले उलमा है, ये बयान करते हैं। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पे ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। वहां मीलाद नहीं होता था हजरत, नबी का मीलाद नहीं होता था, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा समझाने वाले हैं अपनी कौम को। ये मीलाद कितना जरूरी है, ये वाज कितना जरूरी है। गौसे आजम ने तीनों तरीके अपनाए। अब मेरे उलमा तवज्जो चाहे मोहम्मद मुबारक साहब देखें, गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया और उलमा की तवज्जो, ईमान ताजा हो जाएगा। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया है गौसे आजम ने। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी के साथ गौस पाक का जिक्र सुन रहे हो आप। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। माशाअल्लाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। आज डांस पार्टियों में लाखों रुपये लौटाने वालों, 1-1 लाख रुपए कव्वालों कव्वाला पे खर्च करने वालों, तुम जानते हो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अल्लाह अकबर। वो कव्वाली और कव्वाला माज़अल्लाह नाम तो उर्स का रखा है, उर्स मुकद्दस, और कव्वाली की महफिल, वो उधर बैठ के फहश शायरी कर रही है, वो इधर बैठ के फहश शायरी, उसमें किस भी करे जा रहे हैं। माज़अल्लाह देख लो, सब सोशल मीडिया पे पड़ा है, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। माँ बहनें बेटियां सुन रही हैं उस प्रोग्राम को,
गैरत कहाँ चली जाती तुम्हारी? अल्लाह उस वक्त शर्मो हया कहाँ चली जाती? नाम अल्लाह के वली के उर्स का, वाह नाम उर्स पाक करा रहे हैं, उर्स पाक, उर्स मुकद्दस कमेटी। याद रखना, इन हरकतों से अल्लाह के वली तुमसे राजी नहीं होंगे। बेशक कुछ खर्च ना करके अपनी मस्जिद के इमाम साहब चंद बच्चों को लेके चले जाते, कुरान की तिलावत कराते, थोड़ी देर ना तो मनकबत पढ़वाते, ईसाले सवाब करा देते, अल्लाह के वली की रूह तुमसे खुश हो जाती और पैसा बचा करके अपने मदरसे में लगा देते। अगर तुम्हारे पैसे से एक बच्चा भी आलिम बन गया या एक बच्चा भी हाफिज बन गया तो वो तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। बेशक बेशक लेकिन नहीं लगाएंगे ना, हम मदरसों में पैसा नहीं लगाएंगे, आलिमों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, इमामों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोचें बदल चुकी हैं, ये दिल काले हो चुके हैं, ये दिल सिया हो चुके हैं। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। 1,30,000 उलमा गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। और आप सुनो प्यारे मुसलमानों, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह किया, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। आपके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर तीर का, तलवार का, नेज़े के जख्म का निशान मौजूद ना हो। किसी ने पूछा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अरे कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए कि दुआ कर दो मेरे बेटे के लिए, तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरी गर्दन पे हाथ रख के, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। ऐ मुर्तिहा में रहने वालों, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसको कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह जिंदाबाद। वो है सरकार गौसे आजम, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। किताबें लिख के दीन का काम करा, माशाअल्लाह। मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम का काम किया। लेकिन मदरसे से हर आदमी तो फैज नहीं पा सकता, किताबों से हर आदमी तो फैज नहीं पा सकता। जो पढ़ा लिखा होगा वही तो पाएगा, या जो उस्ताद के पास पढ़ने आएगा वही तो पाएगा। लेकिन तीसरा तरीका बचा वाज तकरीर। तकरीर के जरिए वो लोग भी फैज पाते हैं कि जो लोग मदरसे में नहीं जा पाते हैं। तो तीसरा तरीका इस्लाम की खिदमत करने का क्या है? तकरीर, वाज। लेकिन अफसोस तब होता है जब आदमी 25-30 हजार रुपए सिर्फ लतीफे सुनने पे खर्च करता है। सही हजरत, एक चुभता हुआ जुमला दे रहा हूं, सिर्फ लतीफेबाजी, सिर्फ हंसी मजाक पे 25-30 हजार रुपए मेरी कौम खर्च कर देती है। और अगर कोई आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करके चला जाए तो कहते हैं मजमा खड़ा नहीं हुआ था, मजा नहीं आया उसकी तकरीर में जी, मजा नहीं आया, मजमा बहुत सुकून से सुन रहा था, मजा नहीं आया। हक है, हक है। सिर्फ लतीफे के लिए 25-30 हजार तुमने खर्च किए। सुबह को पूछा क्या हुआ जलसे का रात, बोले हंसाया बहुत था मौलाना साहब ने। हंसाने के लिए पैसा खर्च किया तुमने? जब जलसे कराया करो तो अपने आलिमों से मशवरा किया करो कि हजरत कोई ऐसा आलिम बुलाइए हमारी बस्ती में कि जो आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करे। आज अफसाने निगारी बहुत चल रही है, बेशक अफसाना निगारी बहुत चल रही है, तखय्युलाती तसव्वुराती तकरीर बहुत चल रही है। आदमी बना के लाया, मैं फ्लाइट में गया था, वहां मैंने देखा ये करामत हुई, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, बता के आपके सामने पेश करके चला गया। हजरत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। इसके लिए एक पैगाम मैं आपको बता दूं, देखो तकरीर खतीब कैसा है, उसकी तकरीर का आप अंदाजा लगा लिया करो। मेरे बाद जब मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहिब किबला आएंगे तो खुद ही आप देख लोगे कि खतीब किसे कहते हैं।
जी जी बेशक। आलिम किसे कहते हैं? कुरान और हदीस अक़वाले बुजुर्गाने दीन को जो तकरीर में पेश करे अरबी इबारत के साथ में, तो समझ लेना कि ये खतीब जो है वो मुताला करके बोल रहा है। और जो सिर्फ पूरी पूरी तकरीर हो जाए, जो आयत पढ़ी उसका तर्जमा भी नहीं करा, जिस आयत को मैंने पढ़ा उस पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा कभी होगी कह के चले गए। जिस आयत को मैंने पढ़ा वक्त काफी हो गया, उस पे गुफ्तगू आइंदा कभी होगी कह के गुजर गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ। अपनी कौम को तो पैगाम दे सकता हूँ, मैं अपनी कौम को तो सबक दे सकता हूँ। तो ऐसे आलिमों का इंतखाब किया करो। अपने उलमा से पूछोगे, वो खुद बता देंगे कि हमारी बस्ती में किस आलिम की जरूरत है, उसी आलिम को बुलाया जाए। तो गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला। नबी तशरीफ लाए, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते? अर्ज किया हुजूर, मैं अजम का रहने वाला, फारसी मेरी मादरी जुबान, और ये अरब के रहने वाले, ये फुसहाए अरब, बोलगाए अरब, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं? नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। मुंह खोला, 7 मरतबा लुआबे दहन नबी ने गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह। फिर बैठे वाज कहने के लिए। जोहर की नमाज से पहले की ये बात है, जोहर की नमाज अदा की। फिर उसके बाद जब मिंबर पे बैठे तो उनको देख करके थोड़ा था गौसे आजम ने तवक्कुफ फरमाया, सुकूत इख्तियार किया। फौरन मौला अली शेर खुदा ने, बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है? मुंह खोलो। मुंह खोला, 6 मरतबा लुआबे दहन डाला मौला अली शेर खुदा ने, 6 मरतबा। अर्ज किया नबी ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों? कहा ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए, वाह 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 वाह, ताकि गिनती में बराबरी ना होने पाए। ये मौला अली शेर खुदा है जो कह रहे हैं गिनती में बराबरी ना होने पाए। और वो 2 टांग का खन्नास कहता फिर रहा है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है। ईमान इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। नबी की बराबरी कर रहा है। माशाअल्लाह, मौला अली शेर खुदा कहते ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए। उसके बाद जो गौसे आजम ने वाज फरमाया, शुरू में 10-12 लोगों का मजमा, फिर आपका मिंबर जामा मस्जिद में लगने लगा। मस्जिद भर गई, गलियों में लोग बैठने लगे, घरों में लोग बैठने लगे। तो गौसे आजम का मिंबर ईदगाह पे लगने लगा। 70 हज़ार का मजमा होता था। और वाह मेरे गौसे आजम, आपके वाज पे कुर्बान जाऊं। उस वक्त ये साउंड सिस्टम नहीं था, उस वक्त लाउड स्पीकर का मामला नहीं था। गौसे आजम का बयान जब होता था तो जितनी आवाज सामने बैठने वाले के पास पहुंचती थी, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाले के पास पहुंचा करती थी। ये गौसे आजम है। इसी को तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। वाह क्या मर्तबा, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मेरे इमाम, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े। इसको 100 फर्द, अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अब उलमा की तवज्जो और आपकी दुआओं का तालिब। भाई थोड़ी देर बैठ जाओ, जाके नहीं कुछ नहीं करो, सब सही है, सब ठीक है, जाइए भाई। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। देखिए होने वाली 11 बजे तक का मुझे वक्त मिला है, ठीक है? आप मोहब्बत के साथ में मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो कौन गौसे आजम है। आला हजरत फरमाते हैं, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अल्लाह अकबर, क्या मतलब है इस शेर का? तो आओ इसको समझने के लिए खतीब बगदादी की रिवायत सुनो। खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, देखो खतीब बगदादी की रिवायत कि सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा जो है वो कुतुब का है। कुतुब के बाद इमामान आते हैं, इमामान के नीचे अफराद आते हैं, अफराद के नीचे औताद आते हैं, औताद के नीचे अब्दाल आते हैं। ये विलायत के दर्जे हैं। सबसे नीचे दर्जा अब्दाल का है, उसके नीचे ऊपर औताद है, उसके ऊपर अफराद है, उसके ऊपर इमामान है, इमामान के ऊपर कुतुब है, और कुतुब से बड़ा गौस होता है।
कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा होते हैं, 100 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं और 3 गौस होते हैं और 3 कुतुब होते हैं और 1 गौस होता है। गौसे आजम का मर्तबा दिखाना चाह रहा हूं कि कौन गौसे आजम है। और सुनो अफराद के बारे में, आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं कि अफराद औलियाए किराम का वो तबका है कि जो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से भी गायब हो सकता है, उसके अलावा कोई हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब नहीं हो सकता है। आला हजरत फरमाते हैं इसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओले तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं चादर के छोटे से टुकड़े को जो जब बच्चा पैदा होता है तो जो लिबास बच्चे को पहनाया जाता है, जब 5 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जो लिबास बच्चा 5 साल की उम्र में पहनता है, जब 10 साल का हो जाएगा तो उसके बदन पे नहीं आएगा। जब 10 साल की उम्र में जो कपड़े पहने जाते हैं, 20 साल की उम्र में वो लिबास पहनेगा तो उसके बदन पे नहीं आएगा। ऐ मुर्तिहा वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। उलमा की तवज्जो, गौसे आजम की वो शान है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तो वो कब नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। इसको 100 फर्द सरापा व फरागा तोड़े तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, गौसे आजम का एक कौल नकल करते हुए कि गौसे आजम फरमाते हैं ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंखें लौहे महफूज पे लगी रहती है। कारी जुल्फिकार साहब सुने नबी गौसे आजम ने क्या फरमाया। गौसे आजम कहते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। नबी के शहजादे हैं, नबी के बेटे हैं। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या कहा गौसे आजम ने कि मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। लौहे महफूज क्या है ये उलमा आपको बताएंगे। कुरान की आयत करीमा कुल्लो सगीरों व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लौहे महफूज पे लिखी है। किसको कितनी रोजी मिलेगी लोहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी लोहे महफूज में लिखा है, किसकी उम्र कितनी है लोहे महफूज में लिखा है, सब कुछ लोहे महफूज पे लिखा है। आला हजरत कहते हैं मेरे सरकार गौसे आजम आप फरमाते हो मेरी आंख की पुतली लोहे महफूज पे लगी रहती है, तो आपको यह भी पता है कि किसकी तकदीर अच्छी है किसकी तकदीर बुरी है। और जब ये आपको पता है तो ये इख्तियार भी अल्लाह ने आपको दिया है कि अगर किसी की तकदीर बुरी है तो आप उसे भली भी कर सकते हो, अगर किसी की तकदीर में बुराई लिखी है तो उसमें आप अच्छाई भी लिख सकते हो। ये इख्तियार भी आपको अल्लाह ने दिया है। ऐ मेरे गौसे आजम अहमद रजा की तकदीर को देख लो, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। ऐ गौसे आजम आपका तो लोहे महफूज पे भी कब्जा है, मेरी तकदीर अगर बुरी है तो उसे भली कर दो। ये इमाम इश्क मोहब्बत कह रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं देखो अकीदा देखो इमाम इश्क मोहब्बत का। ऐ मेरे गौसे आजम इधर जान जाने वाली हो तो आपका दामन मेरे हाथ में हो, जहां तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं ऐ गौसे आजम जब मैं कब्र में पहुंचूं, मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले आए, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले आए, मेरे पड़ोसी मुझे छोड़ के चले आए, उस वक्त आपका दामन मेरे हाथ में हो। और जब मेरा नामा आमाल मीजान पर तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। और ऐ गौसे आजम जब मैं पुल सिराज से गुजर रहा हूं तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। फरमाते हैं आला हजरत फरमाते हैं नज़ा में गोर में मीजान पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आजम मैं मानता हूं मैदान हश्र धूप जो होगी सवा नेज़े पे सूरज होगा, जान उस दिन
घबराहट के आलम में होगी, पसीने में लोग शराबोर होंगे, लोग परेशानी के आलम में होंगे, लेकिन अहमद रजा को कोई खतरा नहीं होगा। अहमद रजा सुकून में होगा, अहमद रजा चैन में होगा। पूछा किस बिना पे कहते हो, तो आला हजरत कहते हैं धूप महशर की वो जा सोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं के मेरे सर पे है साया तेरा। वाह 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 वाह, मुतमईन हूं के मेरे सर पे है साया तेरा। ये कौन कह रहा है? ये आला हजरत कह रहे हैं, इमाम इसको मोहब्बत कह रहे हैं। आज हम सिर्फ गौसे आजम का नाम लेते हैं, लेकिन गौसे आजम की अदाओं को अपनाते नहीं। आखिरी बात, तकरीर खत्म। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिनके एक मुरीद का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे शेख ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से अदा फरमाते। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करके लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे। ऐ मुर्तिहा वालों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। सरकार गरीब नवाज के मुरीद का कहना है कि मैंने देखा 37 यानी 37 साल गरीब नवाज की ये पीठ रात में बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। आज यूं ही दुनिया इनको याद नहीं कर रही है, फिर भी खौफे खुदा का आलम देखो। ये दर्स व तदरीस से उलमा जुड़े हैं, ये जानते हैं। गुलिस्तां जो किताब है शेख सादी अलैहिर्रहमा की, उसके दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में शेख सादी लिखते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो आवाज सुनता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले? रोने वाला कह रहा था, अल्लाह मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं मौला, तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो गौसे आजम, विलायत का बजट जिसकी बारगाह से पास होता है उसे गौसे आजम कहते हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। इतनी बड़ी शख्सियत और खौफे खुदा का ये आलम के काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं, फिर भी सीना ताने कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए और परहेजगार की पकड़ फरमाए। लेकिन कभी तुमने सोचा है, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। एक एक मकान की छत पे 2-2 डिशें लगी हुई हैं, हर वक्त फिल्में गाने हमारे घरों में, वही सियासत की बातें। मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कह रहे हैं, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन नहीं जा रही है मेरी कौम नमाज के लिए। फिर सोचते हैं कि मुसलमानों पे परेशानियां बहुत आ रही हैं, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। तुमने देखा नहीं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अरे अल्लाह तो इतना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। कुरान में रब फरमाता, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किसने धोखे में रखा? अल्लाह कितना करम करता है हमारे ऊपर। आज अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, बाप खाना बंद कर देता है। बेटा माँ की नाफरमानी करे तो माँ कहती है शाम का खाना इसका बंद। भाई भाई का खाना बंद कर देता है। शेख सादी फरमाते, खुदाए राज तो मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद, कि अल्लाह के लिए है सारी बढ़ाइयाँ, कि अल्लाह गुनाह देखता है बंदों के, लेकिन रोजी बंद नहीं करता है, रोजी उसकी बरकरार रखता है। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों के ऊपर, कि हम उसकी नाफरमानी पे नाफरमानी करे जा रहे हैं, लेकिन वो खाने को फिर भी दे रहा है हमको।
कितने एहसान है उस रब के। हाथ अल्लाह की नेमत, पैर अल्लाह की नेमत, जुबान अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, हार्ट अल्लाह की नेमत, किडनियां अल्लाह की नेमत। कभी तुम्हें यह लगे कि अल्लाह के एहसान मेरे ऊपर क्या है, तो हॉस्पिटल में जाके देख लिया करो। किसी के पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, अरे किसी के गुर्दों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए, रहने के लिए बेहतरीन मकान दिया, बेहतरीन बिजनेस दिया, औलाद से नवाजा, बीवी से नवाजा। कितने एहसान है अल्लाह के हमारे ऊपर, और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। याद रखो जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। 3 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन के पड़े हुए थे। कोई उनके परिजन उन्हें लेने तक नहीं गए, कोई दफनाने तक नहीं गया। याद रखना, किस्मत वाला है वो बाप जो अपने बेटों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसियों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐसी लहर आई थी पहली, तुमने देखा नहीं, एक एक घर से 2-2, 3-3 जनाजे मैंने उठते हुए देखे। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। ऐसी आई थी दूसरी लहर कि लोग लाखों रुपए हथेली पे रख के ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे। ऑक्सीजन मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बिस्तर पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, कोई बीमारी की दवा ना बना सका। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने तुमको जिंदगी दी है, हार्ट सलामत दिया है, किडनियां सलामत दी है, पैर सलामत दिए हैं, आंखें सलामत दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आ जाओ मस्जिदों की तरफ, मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ अल्लाह की इबादत करो। अपने रब की बारगाह में झुकोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, सबके सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखो, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना मेहरबान है मेरा रब। माशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? वाह, किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। आंखें दोनों बराबर अता की, छोटी बड़ी नहीं दी तुझको। हाथ दोनों बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए। पैर तुझको दोनों बराबर दिए, छोटे बड़े नहीं दिए। कान तुझको दिए अल्लाह ने तो सलामत दिए, जुबान एक दी अल्लाह ने, बाकी चीजें 2-2 दी, किडनियां भी 2 दी, दिल और जुबान सिर्फ एक एक है। क्यों? इस जुबान से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, इस जुबान से गाने मत गाओ, इस जुबान से फिल्मों के डायलॉग मत बोलो, इस दिल में हीरो हीरोइन की मोहब्बत मत बसाओ, इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों की मोहब्बत बसाओ। ये फिल्में देखने वालों, गाने सुनने वालों, कभी सोचा है रात को फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और कानों में ब्लूटूथ लगा के, एयरफोन लगा के, एयरबड्स लगा के रोड पे गाड़ी तेज दौड़ाने वालों, मौत का तो कोई भरोसा नहीं। अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अल्लाह अल्लाह। चेहरों पे सुन्नते रसूल सजा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में आका ने अपना चेहरा अनवर हमसे फेर लिया तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा?
इसी को आला हजरत कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। अपनी कब्र को देख लिया करो, जब मुर्दे को दफनाने जाते हो तो देखा करो वो कब्र कितनी छोटी होती है, उसमें करबट भी नहीं ले सकते। कैसे कैसे कीड़े मकोड़े जमीन के नीचे हैं, तख्ते लगा के घर वाले वापस आ जाएंगे, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे। उस काली कोठरी में अंधेरे में हमको अपना हिसाब देना है। मुनकर नकीर दो फरिश्ते, हदीस में आया है आईनाने अर्ज़ाकान, मिशकात शरीफ में, उनकी आंखें नीली डरावनी होंगी, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे, झंझोड़ के उठा के कहेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। क्या तैयारी की कब्र की हमने, क्या तैयारी की हमने कब्र की। नमाजें हमारे पास नहीं, रोजों का सवाब हमारे पास नहीं, हज और ज़कात का सवाब हमारे पास नहीं। बुराइयां, आलिमों की बुराइयां, हाफिजों की बुराइयां, मदरसों की बुराइयां, इधर उधर की चुगली गीबत करके जिंदगी गुजार रहे। इसी हाल में कब्र के अंदर चले गए तो फिर कौन है जो तुम्हें बचाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुड़ता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। आला हजरत कहते हैं मौत एक ऐसी मंजिल है, ये मुझे क्या ये तो सभी को आनी है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। तुम उसको रोते हो, अरे जिसका इंतकाल हो गया तुम उसको रो रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ तो हाथ भी खाली है। फिर फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो। पता नहीं कब जिंदगी की डोर कट जाए और कब हम कब्र के अंदर पहुंच जाए, कोई पता नहीं मेरे अजीजों। कब्र की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि गुनहगार का, अय्याश का, शराबी का, जुआरी का जनाजा जा रहा है। जब जनाजा उठे तो ये कहे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है, एक आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। फिर तुम भी खुशी से झूमते हुए जाओगे, कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आप के दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे। नमाजों का भी सवाब इनके पास है, हज और ज़कात का भी सवाब इनके पास है, सदका और खैरात का भी सवाब इनके पास है। फिर भी खौफ खुदा का आलम कि मौला नाबीना करके उठाना। पूछा ये क्यों कह रहे हो नाबीना करके उठाना, तो कहा क़यामत में नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, मेरी नेकियां कबूल नहीं तो उनके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। आला हजरत कहते करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। तो ये गौसे आजम है। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो, गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो। ये निस्बत तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदाने हश्र में भी काम आएगी। और ये कहते हुए जाओगे कि फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। जमीले कादरी सौजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती हाफिजों से करो, दोस्ती अपनी बस्ती के मुत्तकी परहेजगार लोगों से करो। ये दोस्ती क़यामत में काम आएगी। वो दोस्त जो गुनाह की तरफ लेके जाए, शराब की दुकान की तरफ
फेंके जाए, ऐसे दोस्त कयामत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसों से दोस्ती मत करो, बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। दुआ करता हूँ मौला गौस पाक के वसीले से मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो मुर्तिहा वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।